सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सब्बेसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है, आप लोग यहाँ से चलें जो बातचीत कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। जो गेट के पास खड़े हैं बातचीत कर रही हैं माताएं, चले वहाँ से, चलें आप लोग भी। चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्टि की, और वो आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुणों के धारी होते हैं, तो 12 तपों का वह पालन करते हैं। कल अपन ने बहुत शॉर्ट में उनके तप के बारे में चर्चा करी थी। वह उपवास आदि करते हैं, उनोदर करते हैं। उनोदर का मतलब थोड़ा आहार लेना, पेट भर खाने का त्याग तप हेतु लेते हैं पेट को। और अमोदर्य बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़ा सा लेना, ये अमोदर तप कहलाता है। इसके भी बहुत सारे जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद कहे हैं। और ये 32 ग्रास आहार लेते हैं मुनिराज, 28 ग्रास आरिकाएं आहार लेती हैं। मगर तुम ये मत समझ लेना कि 8 रोटी के 32 गिलास हम बना लें और अगर कोई
10 रोटी के 40 गिलास ले ले तो तुम उसे गलत मत मानना। एक गिलास का मतलब है 1000 चावल का जितना वजन होता है उतना एक गिलास का वजन माना जाता है, एक गिलास माना जाता है। तो ऐसे अमोदव्य यानी अनोदर। अब इस अनोदर, ये क्या आप लोग यहाँ बातें नहीं करें कोई भी? वो पीछे लोग चलो वहां से। तो अमोदव या अनोदव व्रत कौन करते हैं? विशेष रूप से जिनका उपवास करने से पित्त भड़क जाता है। उपवास करने से जिनका पित्त भड़क जाता है, तो पित्त जिनका भड़क जाता है वो उपवास करने में जो असमर्थ होते हैं। तो जिन्हें आधे आहार की अपेक्षा उपवास करने में ज़्यादा थकान आती है, जो अपने तप के महत्व से भव्य जीवों को उपशांत करने में लगे हैं, जो अपने उदर में कृमि आदि जैसे कोई बीमारी हो जाती है पेट में, उसका भी निरोध करना चाहते हैं, और कोई ऐसी व्याधि आदि वेदना हो जाती है उसके निमित्त अति मात्रा में भोजन कर लेने से स्वाध्याय आदि में भी परेशानियां होती हैं, तो उन्हें वह अमोदर व्रत करना चाहिए, ऐसा धवलाकार जी कहते हैं। और फिर प्रश्न उठाया कि अमोदर क्यों करना चाहिए और क्या कारण है? तो संयम को जागृत रखने के लिए, क्योंकि जब आदमी गरिष्ठ भोजन कर लेता है, भरपेट खूब खा लेता है, तो उसे प्रमाद आने लगता है, जमाइयाँ आने लगती हैं, नींद सताती है, सुस्ती आती है और पड़े रहने की भावना होती है। आज आदमी रात को तो ज़्यादा जगता है और दिन में सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है, तो ये रात को 10-11 बजे तक चलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। अब वो पचेगा कब? और जब पचेगा नहीं तो बचेगा, और बचेगा तो प्रमाद आएगा, पेट में सड़ेगा। इसलिए ये रात को तो जगते रहते हैं और दिन में 8 बजे 9 बजे सो कर के उठते हैं। ये हैं प्रमादी, आलसी। ये ऐसे लोग उल्लू बनेंगे, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात्रि में दिखता है। तो ऐसे अभी सबको हंसी भी आ रही होगी, और जब बनेंगे तो हम उनको बताएंगे, देखो बेटा ये रात को खाने से तुमने क्या पद पाया, उल्लू बने, अब दिन में तुम्हें नहीं दिखता और रात्रि में तुम्हें दिखता, क्योंकि तुम रात्रि में जगते थे और सूर्य उदय के बाद भी तुम सोते रहते थे। ऐसे प्रमादी आलसी व्यक्ति अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो इन्हें सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। ये दुनिया के हर दर्शनकार इस चीज को स्वीकार करता है, हर व्यक्ति स्वीकार करता है। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता, बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के स्टार इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं कि जैनी लोग जैसे सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं, वैसे सभी लोगों को कर लेना चाहिए। कई एक्टरों ने अपनी बात क्लिपिंग के द्वारा लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया है, सुनाई गई मुझे कई लोगों ने सुनाया। एक अक्षय कुमार हैं, कोई एक्टर हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया कि रात्रि में भोजन करने से बहुत सारी हानियां हमारे जीवन में होती हैं। तो इससे लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। उनोदर तप करने से साधु निद्रा बिजी हो जाता है और संतुष्ट होता है, स्वाध्याय बहुत अच्छे तरीके से होता है, पढ़ना भी, लौकिक शिक्षा पढ़ने वालों को भी बहुत अच्छा शांति, मानसिक शांति रहती है अध्ययन करने में, पढ़ने में, और संयम का अच्छी तरह पालन होता है, इंद्रिय विजय गुण प्राप्त हो जाता है। अमोदर तप करने से इंद्रियां शांत हो जाती हैं, विकार भाव उत्पन्न नहीं होता।
और त्रिकाल योग यानी मन वचन काया में शांति उत्पन्न होती है, शांति रहती है, और जो हमारे दैनिक क्रियाएं हैं उसमें प्रमाद नहीं आता, और उसमें हम फटाफट सारे काम कर लेते हैं, ध्यान वगैरह में आलस नहीं आता। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अगर अपने जीवन में 24 घंटे अलर्ट रहना चाहते हो तो थोड़ा भूख से कम खाओ और दिन में खाओ। अगर ये आप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, कई लोग आते हैं महाराज जी मुझे बहुत नींद आती है, मैं क्या करूं? तो थोड़ा गरिष्ठ कम खाओ। रात को 12 बजे तक तो चलते रहते हैं, अब ठंड आ गई तो पिंड खजूर खा रहे हैं, पिंड खजूर का दूध पी रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तिल पट्टी खा रहे हैं, तिली मूंगफली की बर्फी खा रहे हैं, कोई सिंगार पाक खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। रात को 10, 11, 12 बजे तक डकारते रहते हैं। अब वो पचेगा कब? और नहीं पचेगा तो वो आंतों में फंसेगा, और आंतों में फंसेगा तो तुम्हें कब्जियत होगी, कब्जियत होगी तो प्रमाद आएगा, प्रमाद आएगा, सुस्ती आएगी, नींद नहीं आएगी, कहीं सिर दर्द होगा, कभी पीठ दर्द होगी, तो वो कब्जियत बनी रहेगी। इसलिए कम खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, इसलिए हफ्ते में एक उपवास क्यों बताया? इसीलिए कि 6 दिन तुमने जो गटर पटर खाया है तो एक दिन अपनी आंतों रूपी मशीन को थोड़ा रेस्ट दे दो तो पेट साफ हो जाएगा। मगर हम तो खाने का समय के अलावा भी हम और खाते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य जब इस प्रकार का साधु संत करते हैं तो निद्रा बिजी हो जाते हैं और उनका आसन भी अच्छा लगता है, स्थिर हो जाता है, और किसी प्रकार की ग्लानि आदि नहीं होती। शास्त्र के ज्ञान की वृद्धि होती है, ध्यान की सिद्धि होती है। भोजन ना करने पर तो परिश्रम होता है, और वह भी नहीं होता, वह अमोदर तप उपवास से उत्पन्न श्रम अधिक मात्रा में किए आहार संबंधी अजीर्णता से सबसे पहले आदमी रुक जाता है। एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, गले तक में कई बार भोजन आ जाता है डकारों में, लेटते समय गुड़ 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 ऐसा भी होता है जब गरिष्ठ भोजन कर लेता है आदमी। तो बहुत सारी जीवन में परेशानियां होती हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि भूख से कम खाना नीति है। ए बच्चों, ए चलो यहां से, चलो ए उठो। आधा भोजन कीजिए, दुगना श्रम। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीजिए, तिगना श्रम तो 125 वर्ष जिए। भूख से आधा खाना चाहिए और डबल पानी पीना चाहिए, और मेहनत उससे तिबल करना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है और 125 साल जिएगा, ऐसा नीतिकारों ने कहा। तो हम देखें पुराने बुजुर्ग हमारे कितने नियम संयम से रहते थे। 100 साल में उनके 80, 90 साल में उनके मरण हुए। 106 साल में किशनगढ़ के अंदर आपके मारवस के परिवार के रतन लाल जी बाबा जी मरे। 106 साल में। उसके 1-1.5 महीने पहले तक वो इतने हट्टे कट्टे थे, आना जाना पैदल करते थे, 2-2, 5-5 किलोमीटर पैदल जाते थे, मंदिरों की वंदना करने जाते थे। तो जितना आदमी पैदल चलेगा उतना उसका पाचन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। अधिक भोजन से तो आप जानते ही हैं अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए। वृद्धि परिसंख्यान, तो ऐसे नियम हमने कई प्रकार के कल नियम बताए थे, और भी साधु नियम ले लेते हैं। इस गली में हम वहाँ तक जाएंगे, उस दिशा में वहाँ तक जाएंगे, उस मकान तक जाएंगे। ऐसे अनेक प्रकार से नियम लेकर के अपना वृत्ति परिसंख्यान का संकल्प करते हैं। 7 घर तक जाएंगे, 15 घर तक जाएंगे, ऐसे ग्रहों के प्रमाण करके वह इस तप को करते हैं। चौराहे तक जाएंगे, तुवन तक जाएंगे,
अगर चौका होगा तो ठीक, नहीं तो लौट करके मंदिर आ जाएंगे। तो ऐसे नियम ले लेते हैं साधु। ये वृत्ति परिसंख्यान कई प्रकार के होते हैं, तो वो लेते हैं। रस परित्याग, कभी दूध का त्याग कर दिया, कभी दही का त्याग कर दिया, कभी घी का त्याग कर दिया, तेल का कर दिया, गुड़ का कर दिया, नमक का कर दिया, ऐसे अनेक प्रकार के, कभी मीठे का कर दिया, कभी खटाई का कर दिया। तो ये सारे रस परित्याग होते हैं, इनको वो करते रहते हैं। फिर कहते हैं विविक्त शय्यासन। मुनिराज ऐसी जगह शयन करते हैं जहां किसी भी स्त्रियों का, पशु पक्षियों का, नपुंसक आदि का, ग्रस्तों का निवास न करते हो आसपास। ऐसे सूने प्रदेशों में या शमशान में या निर्जन वन में या गुफाओं आदि में शयन करते हैं, बैठते उठते हैं। इसे विविक्त शय्यासन कहते हैं। मगर आज शहरों में रहना पड़ता है, थोड़ी सी समस्या होती है, फिर भी जितना बन सकता है उतना ग्रस्तों से दूर रहा करते हैं। तो ये मुनिराज इस प्रकार से विविक्त शय्यासन में शयन करते हैं। जो मुनि राग और द्वेष उत्पन्न करने वाले आसन शय्या आदि का परित्याग करता है कि ये चिकना पाटा नहीं है, ये खेबेबा पाटा, ये सब इन चीजों से मतलब नहीं, जैसा मिल गया वैसे सो गए। तो विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन करना। फिर उसके बाद काय क्लेश की बात आई थी। तो नाना प्रकार से शरीर को बाधाएं देना, कष्ट देना, ये सब काय क्लेश कहलाता है। कायो सर करके खड़े हो गए, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे। तो ये काय क्लेश, शयन करने में करवट नहीं लेना, वज्रासन से बैठ जाना, कोई ऐसी कठिन आसन लगा लेना, तो ये सारी की सारी चीजें पूज्यवर अपने शरीर को कर्म निर्जवा के लिए आसन अगेर लगाए रहते हैं। 100 आसन लगा लिया। एक मुनिराज जंगल में 100 आसन लगाए हुए थे। एक तांत्रिक आया और उसे 3 मुर्दे की आवश्यकता थी। तो उसने सोचा कि ये भी एक मुर्दा पड़ा हुआ है, तो 2 मुर्दे और शमशान से घसीट करके लाया। अब उसने चूल्हा बना लिया। मुनिराज मान लीजिए ऐसे लेटे हुए हैं, तो एक यहाँ मुर्दा लगा दिया, एक यहाँ मुर्दा लगा दिया, और एक भगोनी में चावल आदि रख करके, दूध आदि रखकर, और आग लगा करके मुनिराज के तीनों सिर पर 2 मुर्दे और एक मुनिराज जो जीवित थे 100 आसन लगाए हुए थे। 100 आसन इन्हें जैसे मुर्दा लेटता है उसे 100 आसन कहते हैं। तो ऐसी 100 शैया, उसमें पूज्यवर अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए लेटे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। क्योंकि ध्यान करने के लिए 84 आसनें होती, कोई भी आसन से ध्यान किया जा सकता है। तो वह 100 आसन से ध्यान कर रहे थे। और उसने 3, क्योंकि तंत्र के लिए मुर्दे की आवश्यकता होती, तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हड्डी आदि के उपयोग करते हैं। तो वह शमशान में तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए उसने खीर पका रहा था। मुनिराज को जब तक सहन हुआ उन्होंने सहन किया, मगर जब अंदर की नस ही जलने लगी, सिकुड़ने लगी, मुनिराज के शरीर में थोड़ी सी कंपन हो गई, और उस कंपन से वो भगोनी पलट गई तो आग बुझ गई। वो जो तांत्रिक कापाली था वह डर के मारे भाग गया, और डर के मारे भाग गया। मुनिराज वहीं
लेटे रहे। प्रातःकाल जब उससे उधर से लोग गांव में आने जाने लगे तो देखा कि किसी ने जाकर के एक सेठ से कहा कि तुम्हारे मुनिराज शमशान में अब उनका सिर जल गया है। तब वो कथा आगे दूसरी है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के 100 आसन लगा करके भी ध्यान किया जाता था और ध्यान करते थे। गौसैया के समान गाय जैसे बैठ करके सोती है, उस आसन में ध्यान करना। स्वस्तिकासन जैसे स्वास्तिक बनता है वैसे आसन लगाना। वज्रासन, पद्मासन, हस्ती सुंडासन, हाथी की सूंड के समान आसन लगा करके ध्यान करना। हाथ को नीचे लटका करके और 3 पैर और 2 पैर और 1 हाथ से खड़े होकर एक हाथ को ऐसे ऊपर उठा करके जैसे हाथी की सुंडा होती है, ये हस्ती सुंडासन। ऐसे अनेक प्रकार की आसने, वीरासन, इनमें शमशान आदि में कायोसर्ग से खड़े हो जाना, ये सारे कायिक क्लेश कहलाते हैं। वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना, खुले आकाश में ध्यान लगाना, अनेक अनेक प्रकार से आसन लगाकर शरीर को संकुचित करके सोना, बिल्कुल जैसे पुटरिया बन गई हो पूरे घुटने और छाती से लगा करके ऐसे सोना। इन्हें शरीर को कितने प्रकार से हम कष्ट दे सकते हैं और उसमें विकल्प नहीं होना, दुखी नहीं होना, प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जब भी कष्ट हो तो मुंह मत बनाया करो, प्रसन्न रहा करो और कहो हे भगवान ऐसे ही अभी जवानी में कष्ट निकल जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम आपसे पूछते हैं, आपके पास 2 प्रकार के नोट हैं। एक बिल्कुल खरखरा बैंक से अभी करेंसी निकल करके आई है और एक बहुत पुराने 10-20 साल पुराने मैले कुचैले तो तुम्हें बाजार भेजा गया। दोनों प्रकार के नोट तुम्हें दिए गए, तुम बाजार में कौन से नोट चलाओगे बताओ? पुराने की नए? पुराने की नए? बस नए क्यों रख रहे हो? नहीं तो कभी भी चल जाएंगे। और कई लोगों की आदत होती नए नए नोट जोड़ने की। अगर उनकी दुकान में 10-20 नए नोट आ जाएंगे 100-50 के तो वो नीचे रख लेंगे, उनको देंगे ही नहीं। और ऐसे इकट्ठे कर लेते, पता भी नहीं चलता 10-20-50 हजार यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो पुराने नोट यानी आपका बुढ़ापा और नए नोट यानी जवानी। तो जवानी में पुराने नोट आप चलाएंगे यानी कर्मों की निर्जरा करने के लिए कष्टों को सहन करेंगे। और जब नए नोट रूपी जब तुम्हारे पास बचेंगे तो बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई चीज मंगाना है तो पुराना नोट दोगे तो वो नाती, अरे बाबा जी दादाजी इससे थोड़ी कोई आता है, ये फटा पुराना हम नहीं ले जाते। अच्छा बेटा ये ले खरखरा, हाँ से लाओ, इससे ला दूंगा मैं। अब वो अपने जेब में रखेगा और अपने जेब का पुराना वहां चला देगा। तो ऐसे ही जवानी में जितने पाप रूपी कर्म झड़ जाएं, क्योंकि अभी सहन शक्ति है सहन करने की, तो जितने भी कर्म के उदय आना चाहिए, थोड़ा सहन करना चाहिए। अपनी व्यथा को ज्यादा नहीं सुनाना चाहिए। हम अपनी तकलीफ जो मिल गया वही को सुनावे, जो मिल गया वही को सुनावे। सुनाओ मगर योग्य व्यक्ति को सुनाओ, जो व्यक्ति कुछ कर सके। कई लोगों की आदत होती थोड़ी सी कोई क्या हुआ, अरे यार बहुत जुकाम हो गया, सर फटा जा रहा, तो वो क्या करेगा? वो बताओ, अभी डॉक्टर के पास जा। अब वो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई, उनको जुकाम हो गई, सर्दी हो गई, मजे और ले गए। अबे उसको तो चाय जब होता ही रहता है यार, एक दिन स्वस्थ नहीं रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसकी वैल्यू और खत्म हो जाती है। इसलिए सहन करो, जब सहन से बाहर हो जाए तब किसी योग्य व्यक्ति से कहो कि मुझे 2 दिन से ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, अब आप विचार कर लो,
आप देख लो क्या करना है। और अपनी हिम्मत मत हारो कभी, इतना विल पावर मजबूत रखो अपना कि कैसे कुछ नहीं, ये तो मुझे थोड़ी हो रहा है, ये तो इस शरीर को हो रहा है, और शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर तो मैं नहीं हूं, ऐसे परिणाम अपने जीवन में रखना। और बड़े बड़े तपस्वी मुनिराजों का याद करो कि देखो उन मुनिराजों ने कैसे कष्ट सहन किए। एक गुरुदत्त नाम के एक महाराज थे और वो ध्यान में बैठे थे। पूर्व जन्म का कोई बैरी किसान वह देखता है उसकी पत्नी उनका भोजन लेकर के आती है और मुनिराज से कहती हैं कि हमारे पतिदेव कहाँ गए। तो मुनिराज तो ध्यान में थे, वो कुछ नहीं बोले। और जब वो कुछ नहीं बोले तो घर गए जब किसान, तो पत्नी से कहा तू भोजन लेकर के नहीं आई थी? बोले लेके तो आई थी। तो तुम थे ही नहीं खेत पर। एक महाराज से पूछा था तो वो महाराज ने कुछ बोला नहीं। अच्छा, उसने भी नहीं बताया कि मैं कौन से खेत पे गया हूं। और गुस्से में आया और बहुत सारा कपास लेकर के आया, रुई लेकर के आया और मुनिराज के शरीर में रुई लपेट दी और तेल डाल करके आग लगा दी। मगर मुनिराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण हमारे जैनाचार्यों ने अपने ग्रंथ राजों में दिए। तो ये काय क्लेश शरीर को कष्ट देना चाहिए, जब तक शक्ति हो जब तक सहन करना चाहिए। और जितना काय क्लेश तुम सहन करोगे उतने कर्मों की निर्जरा होगी, उतने कर्मों की निर्जरा होगी। तो ऐसे अनेक प्रकार से आसन लगा करके हमारे पूज्यवर ध्यान करते हैं। आसन लगा करके अपने शरीर को संकुचित करके सोते हैं। कभी ऊपर मुख करके ऐसे बैठ गए या खड़े होकर के ऐसे देख रहे, महाराज सर्वाइकल हो जाएगा। सहन कर। तो ये सारी चीजें अनेक अनेक प्रकार करके मगर के मुख के समान, हाथी की सूंड के समान, मुर्दे की तरह, दंड की तरह निश्चल शयन करना, एक करवट से सीधा सोना, ये सारे के सारे काय क्लेश कहलाते हैं। दोनों पैरों को समान करके कायोत्सर करना, एक पैर से खड़े होना ना, दोनों पैरों या बाहुओं को फैलाकर, दोनों टांगों को ऐसे फैलाकर, या फिर बाहुओं को ऐसे फैला दिया और ऐसे फैला करके ध्यान करना। अनेक अनेक प्रकार से रात्रि में शयन नहीं करना, ये सारे काय क्लेश के अंतर्गत आते हैं। थूकने का त्याग, हमारे आचार्य श्री का थूकने का त्याग है। थूकते ही नहीं वो। क्यों नहीं थूकते? क्योंकि थूकेंगे तो उसमें कोई मक्खी आदि कीड़े मकोड़े बैठ करके उसमें फंस जाएंगे, मर जाएंगे। तो बताते हैं बहुत सालों से उन्होंने थूकने का ही त्याग कर दिया। और कौन कितने बार थू थू करते रहते हैं। तो ये कई प्रकार के तप होते हैं, ये काय क्लेश कहलाते हैं। रात में निद्रा नहीं लेना, ध्यान में बैठे रहना, रात में जागना, ये केसरुंच आदि भी काय क्लेश के अंतर्गत आते हैं। और भी मकरासन, जैसे मगर होता है, मगर के तरीके से आसन लगाना, अनेक अनेक प्रकार के आसन लगा करके, ये सब मरण कंडिका में इसके बारे में विस्तार से दिया है, इनके आसनों के बारे में। तो ये काय क्लेश तप करने से, निर्दयता पूर्वक दमन करने से योग्यता आती है, अपनी शक्ति का विल पावर जागृत होता है। तो ये काय क्लेश तप, वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठना,
शीत में नदी के किनारे बैठना, गर्मी में पर्वत के ऊपर बैठना, पथरीली जमीन में ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बैठ जाना, ये सब शुभ ध्यान करने के लिए ऐसा जैन धर्म में प्रभावना आदि के लिए भी काय क्लेश तप किया जाता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से ये तप हमारे पूज्यवर करते हैं। ये बाह्य तप अपन ने सुने। अब अंतरंग तप की बात करते हैं कि जो अंतरंग तप होते हैं, प्रायश्चित, पूर्व में किए हुए अपराधों का शोधन करना प्रायश्चित कहलाता है। कि जो भी हमसे भविष्य में गलतियां पीछे गलतियां हुई हैं, उसकी गलती का एहसास करना और प्रायश्चित लेना चाहिए। विनय, अपने से बड़ों की विनय करना, छोटों की भी विनय करना, सबकी विनय करना, विनय से बोलना, उठना बैठना विनय पूर्वक, उनका आदर सम्मान करना, वैयाव्रत, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए वैयाव्रती आदि करना। तो ये सारे 6 तप बाह्य तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। तो हमने कल तुम्हें बहुत थोड़े रूप में कल इनको बताया था। प्रायश्चित तप किसे कहते हैं, ऐसा किसी ने पूछा, तो कहते हैं जिस ध्यान से मुनियों के व्रतों में लगे दोषों की शुद्धि होती है, उसको प्रायश्चित कहते हैं। और ये प्रायश्चित दोष तो सभी को लगते हैं। आप गृहस्थों के लिए क्या हुआ प्रायश्चित? आलोचना पाठ का पाठ करना। आपको कम से कम सुबह और शाम दोनों बार आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थी में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक आपसे कोई ना कोई गलतियां होती ही रहती हैं। और गृहस्थी में रहने वाले की तो गलतियां निश्चित ही हैं। बताओ, अतिक्रमण हम ज़्यादा करते हैं या आप ज़्यादा करते हैं? तो हम 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, और जो अतिक्रमण तुमसे कम करते हैं, और तुम हमसे ज़्यादा अतिक्रमण करते हो, और एक भी बार तुम आलोचना पाठ नहीं पढ़ते हो। आज कम से कम जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो ये तो संकल्प करें कि हम सोने के पहले एक बार आलोचना पाठ पढ़ेंगे। और प्रातः काल उठ करके आप अगर आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो ये आपका प्रतिक्रमण है। आप अपनी निंदा करेंगे। बंदों पांचों परम गुरु 24 जिन राज, करऊं शुद्ध आलोचना शुद्ध करन के काज। सुनिए, तो ये हर पूजा की किताब में आलोचना पाठ है। और अब तो आपके मोबाइल में आलोचना पाठ भरा हुआ है। कम से कम मोबाइल से देख करके पढ़ लें। दिन भर पता नहीं क्या क्या चीजें इस मोबाइल में देखते हैं। तो एक बार अपने दोषों की निंदा तो कर लें। माताएं झाड़ू लगाती हैं, भोजन बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, धुलवाती हैं, बर्तन मंजवाती हैं, मांजती हैं, सारे काम तुम्हारे गृहस्थी के हैं। और उस आलोचना पाठ पढ़ने से, उसकी निंदा करने से अपनी जो कर्म धुल जाते हैं, बहुत सारे पाप कट जाते हैं, उसका प्रायश्चित हो जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आलोचना पाठ 10-12 मिनट लगेंगे अगर बड़े आराम से पढ़ोगे तो, और पढ़ना ही चाहिए। 24 घंटे में आप खुद विचार करें, कितनी गाड़ी चलती है, कितने जीव मर जाते हैं। नहाते हैं, हमारा नहाने का साबुन का पानी नाली में बह रहा है, कितने जीव मर गए कास्टिक के कारण, चींटियां मर गई झाड़ू लगाने पर। तो ये सारी चीज़ें हमारी दैनिक चीज़ें जो हैं, कई बार तो लोग प्रायश्चित लेने आ जाते हैं। महाराज जी, हमारा गैस चूल्हा रखा था, उसकी आड़ में एक छुपकली बैठी थी, वो मरणासन थी, हमने ध्यान नहीं दिया। बच्चे का टिफिन बनाना था, बिस्तर से सीधे उठे, लाइटर उठाया और जला दिया, और वो छुपकली उसी में मर गई। तो तुमने देखा ही नहीं। महाराज जी, हम नींद में उठे थे, रात को देर से सोए थे, अब बच्चे को स्कूल भेजना था, तो आधी आधी आंखें खुली थी, और वो अब मालूम तो है कि लाइटर कहाँ रखा है, सो उठाया और फक कर दिया, और वो उसमें जल गई वो छुपकली। तो
तो ये प्रमाद, आलस, ऐसे बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। दरवाजा बंद करके छिपकली मर जाती है, चूहे मर जाते हैं। तो आलोचना पाठ पढ़ना ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। हमारे गणधर परमेष्ठी जैसे आलोचना प्रतिक्रमण पढ़ते हैं। हमारे आचार्य महाराज से क्या गलती होती है बताओ? जो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, बैठते हैं तो पिछी लगाते हैं, धूप में से आते तो परिमार्जन कर लेते हैं, धूप से छाया में जाते तो परिमार्जन करते, छाया से धूप में जाते तो परिमार्जन करते। एक एक चीज 4 हाथ जमीन देख करके चलते, भोजन भी शोधन करके खाते, फिर भी प्रतिक्रमण, फिर भी प्रतिक्रमण। तो फिर तुम कितने सावधान हो, तुम कितने सावधान हो? न तुम चलने में सावधान हो, न बोलने में सावधान हो, न पहनने में सावधान हो, न ओढ़ने में सावधान हो, कोई चीज में तो सावधान नहीं हो। तो ये प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, यही आपका प्रायश्चित है। इसलिए जाप करना चाहिए, ये भी प्रायश्चित है। कायोत्सव करना चाहिए, ये भी प्रायश्चित है। कम से कम 1 माला सुबह और 1 माला शाम को सोने के पहले और 1 उठने के बाद ये जरूर 1 माला फेरना चाहिए। क्या लगता है, क्या लगता है बताओ? अभी माला फेरना हम बताएंगे आपको। अभी तो अपन आचार्य परमेष्ठी तक आए हैं, फिर उपाध्याय परमेष्ठी की चर्चा करेंगे, फिर साधु परमेष्ठी की करेंगे, फिर माला फेरना बताएंगे कि वो मेरू क्या है, वो फूल होता है ना माला में। अभी तो बहुत सारे लोगों को माला मिली, तत्वासुर लिखने वालों को, तो उसमें क्या है वो फूल, वो बताऊंगा। क्यों कहा जाता है उसका नाम मेरू, क्यों पड़ा, ये बताऊंगा। फिर उसमें एक गांठ होती है, वो गांठ क्या है, फिर 3 मोती क्या हैं, फिर 108 मोती ही क्यों हैं, ये सारी चीजें हम तुम्हें बताने का प्रयास करेंगे। तो बंधु, हम अपने जीवन में समझें, अपना प्रायश्चित करें। व्यापार में कितना झूठ साँच बोलते हैं, कितना गटपट करते हैं, क्या क्या नहीं करते, उस सब के लिए हमें आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। यही आपका प्रायश्चित है। तो ये प्रायश्चित मुनिराज तो करते ही हैं। विनयशील होकर के अपना जीवन जीना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम झुक जाएं तो घर में शांति ही शांति है। थोड़ा सा अगर हम झुक कर के बात करें तो शांति है, और अगर अकड़ के बात करेंगे तो अशांति है। नम्रता में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत है नम्रता के अंदर। अगर हम सोच लें कि हमें घर का माहौल शांत करना है, 2 बातें हम सहन करके चलेंगे, सामने वाला कितना भी उत्तेजित हो जाए, कितना भी आक्रोश में आ जाए, तो भी हम शांति से जवाब देंगे। 6 महीने के अंदर खूंखार से खूंखार आदमी शांत हो जाएगा बंधु, शांत हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। हमने बहुत सारे लोगों को, कई लोगों की तलाक की नौबत आ गई। राजस्थान की घटना थी, और वो 3 साल से अपने ससुराल नहीं गई थी वो बहन जी। उनके भाई मुझसे जुड़े हुए थे। एक दिन वो मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज जी 3 साल हो गए, मगर ये जाना नहीं चाहती, वो बुलाना नहीं चाहते। मैंने बात क्या हुई? बोले अब यही जाने। मैंने उनसे प्रश्न किए, वो सब कबूल किया, उन्होंने सारा का सारा कबूल किया। फिर उनको मैंने विनम्रता के बारे में बताया। हमने कहा जाओ, 6 महीने मेरे कहने से रह के आओ, तुम जवाब मत देना, वो कुछ भी कहें तुम्हें, तुम जी, इसके अलावा कुछ मत करना। प्रातःकाल उठकर के अपनी सासू माँ के पैर छू कर के जय जिनेंद्र करना, ससुर जी से जय जिनेंद्र करना, सब परिवार के लोगों से जय जिनेंद्र करना, बड़ा मीठा बोलना। कटाक्ष नहीं होना चाहिए तुम्हारी वाणी में, हित में प्रिय वचन होना चाहिए, अपनत्व समझ कर के बोलना चाहिए। अपना ही सब कुछ है, अपना ही घर है,
पहले तो हर बहू का कर्तव्य है कि अपनी ससुराल को वो अपना घर माने, अपना निज घर माने। और उसकी सासू माँ का कर्तव्य है कि उस बहू को अपनी बेटी जैसे माने, बेटी ही माने। आधा झगड़ा तो यहीं खत्म हो जाएगा, आधा झगड़ा यहीं खत्म हो जाएगा। और तुम विनय करना चालू कर दो। सोने के पहले सासू माँ के 10 मिनट बैठ कर के वार्तालाप कर लो, चर्चा कर लो। और ये सारा जब तुम करोगे तो सासू माँ भी तुम्हारी इज्जत किए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी कोई पत्थर की नहीं बनी है, वो भी हाड़ मांस की बनी है। जो तुम्हारे अंदर है वो उसके अंदर है। बस ईगो टकराता है, जहाँ ईगो आ गया, ईगो ई यानी ईश्वर, और गो वो ईश्वर से गो हो जाता है, गेट आउट हो जाता है उसका जीवन। इसलिए बंधु अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो विनयशीलता का परिचय दो। जितने तुम विनय बनोगे, जितने विनय बनोगे, विनयशील बनोगे, उतनी इज्जत तुम्हारी हर जगह होगी। हमने एक बार कहा था कि पूज्य शांति सागर जी महाराज के पास एक 5 साल की एक बिटिया उनके दर्शन करने आई। उनके पास बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। तो पूज्यवर ने उससे कहा, बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। तो सारे विद्वान बोले, महाराज जी आप इतने बड़े होकर के आप लगा करके बोल रहे हो उसे, आप ये भी तो कह सकते तेरा नाम क्या है, आप तो इतने बड़े आचार्य हैं। तो पूज्यवर कहते हैं, भैया अगर मैं ये पूछता कि तेरा नाम क्या है तो वो अपना नाम तो बता देती, मगर अगर वो पलट के पूछ लेती, महाराज तेरा नाम क्या है, महाराज तेरा नाम क्या है, तो तुम सबको कैसा लगता तुम ये बता दो। तो मुझसे पूछते किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, यही सिखाए तेरे माता पिता ने कि बड़ों से ऐसे बोलना चाहिए? वो लोग कहते कि नहीं। तो पहले हम जो चाहते हैं वो देना शुरू करें। हम जो चाहते हैं अपने लिए कि लोग हमसे कैसा व्यवहार करें, तुम वो व्यवहार करना शुरू कर दो। चाहे पिता पुत्र हो सकता है, बेटी माँ हो सकती है, सास बहू हो सकते हैं, XYZ परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ तक कि मैं तो कहूँ तुम्हारी दुकान का ग्राहक भी हो तो भी उससे अच्छे से शालीनता से बात करो। बहुत फर्क पड़ता है बंधु ग्राहकी में, विनयशीलता में बहुत प्रभाव पड़ता है। एक घटना है आगरा की। एक व्यक्ति के यहाँ पर सर्वे हुआ इनकम टैक्स का, और वो ऑफिसर उससे 1.25 लाख रुपए मांग रहा था। बोले नहीं तो केस बनाऊंगा। उसने कहा साहब 50,000 ले लो। वो माना नहीं, पुरानी घटना है। उसने एक व्यक्ति थे, थोड़ा राजनीति में दखल रखते थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने अच्छा मैं बात करूंगा। उसके बंगले पे गए, वो बातचीत की। बोले नहीं जैन साहब मैं 1.25 लाख रुपए से कम नहीं लूंगा, 1 रुपया, नहीं तो मैं केस बनाऊंगा। 8 दिन की मोहलत दे करके आया हूं मैं। 1-1.5 घंटे बैठे, बातचीत सब हुई, मगर कोई मामला सुलझा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम उसको कह देंगे। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और 5-7 इलायचियां उनके जेब से निकाली उन्होंने, और बिल्कुल जाते जाते गेट पर अरे बोले साहब ये लो। और वो ऑफिसर इलायची देखता रहा और उनकी मुट्ठी बंद करके हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर फिर ले आया। इलायची उन्होंने खोली, इलायची दोनों ने फोड़ी और कहा लीजिए सर। उसने इलायची खाई। फिर 1 घंटे वो बातचीत करते रहे। फिर वो जब जाने लगे, उन्होंने यार उसको तुम 8 दिन बाद भेज देना, उसका काम फ्री में कर दूंगा, सब कागज उसके राइट कर दूंगा। बोले नहीं नहीं वो तो हम जो बोला है वो तो करवा दो। नहीं नहीं नहीं, बोले 1 रुपया नहीं लूँगा मैं।
बोले बात क्या हो गई? बोले बात मत पूछ यार। बोले बात बताओ। आप 50-60 हजार जो दे रहे थे उस समय मान नहीं रहे थे, 1.25 लाख मांग रहे थे, अब फ्री में कर रहे हो। बोले 1 रुपया नहीं लूंगा उससे। बात क्या है? बोले तेरी इलायची में इतना प्रेम है, इतना आत्मीय भाव टपक रहा है इस इलायची में। बोले मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोई ना कोई का काम कराने, कहीं ना कहीं से आदमी सेटिंग कराने का प्रयास करता ही है। तो लोगों ने हमें भ्रष्ट ही किया है जितने लोग आए हैं। कोई दारू की बोतल ला करके रखता था, कोई मुझे बड़े बड़े होटलों में पाप करवाने के लिए ले जाता था, कोई मांस अंडे शराब पिलवा करके अपने काम करते थे, करवाते थे। मगर जैन साहब आपकी इलायची में जो प्यार है, जो प्रेम है, मेरी आंखें खोल दी इन 4 दानों के इलायची ने कि कितना सज्जन व्यक्ति आया है तेरे पास और तू 1.25 लाख रुपए पर अड़ा हुआ है। एक जैन व्यक्ति कितना इज्जतदार होता है, मैं उसके अड़ा हूं और उसने फ्री में वो काम कर दिया, फ्री में काम कर दिया बंदा। अगर हम अपनी दुकान पर एक पानदान रखें, आप बाजार से गुटखा मंगा के खिलाते हो कि नहीं कस्टमर को जिनकी दुकान है? बीड़ी पिलाते हो कि नहीं? और अगर वो सेठ भी बीड़ी पीता तो दोनों पीते और राम राम भैया और फुक्की लगाते दोनों। अगर एक पानदान आप दुकान पे रखें और फिर देखें 6 महीने के बाद ग्राहकी में कितना फर्क पड़ता है। तुम रजनीगंधा मंगा के खिलाओगे, तुम बिमल खिलाओगे, तुम संयोग खिलाओगे, तुम राजश्री खिलाओगे, पता नहीं क्या क्या खिलाओगे, सिगरेट पिलाओगे, बीड़ी पिलाओगे। और एक पानदान बना करके रखो, लौंग, इलायची, सुपारी और नारियल घिसा हुआ रख लो। और क्या रखा जाता है? मिश्री। पूरा एक पानदान 5-7 चीजें जो रखी जाती है वो रख लो। और कस्टमर आता है, धीरे से उसके सामने खिसका दो। क्या उठाएगा? एक लौंग, एक इलायची, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी सुपारी कटी हुई और थोड़ी सी मिश्री और नारियल लेकर के खाएगा। और तुमसे जो सामान लेने आया है वो बिना मोल भाव करे ले जाएंगे आधे तो, और 4 को और लाएगा उसकी दुकान पे, चल पानदान खिलाता है यार वो तो पानदान खिलाता हो। फर्क देखो, 6 महीने में अगर ग्राहकी में फर्क नहीं आ जाए तो तुम बंद कर देना। गुटखा खिलाते हो, चाय पिलाते हो, ठंडा पिलाते हो, पता नहीं क्या क्या पिलाते हो। जो बहन जियाँ तो खूब पी पी के आती हैं जब साड़ियाँ खरीदने जाती हैं। बहन जी ठंडा पियोगे कि गरम? ठंडी, तू ठंडा पिलाएगा, कॉफी मंगा लो। हाँ 3 कॉफी। ये क्या कर दिया उसने? 3 कॉफी यानी कट, 3 कॉफी कट। और अगर देख लेता है कि ये तो 32 नंबर है, 32 नंबर जानते हैं, परेशान करने वाली, तो क्या अबे 3 कॉफी। अब वो कॉफी नहीं आएगी अभी 10-15 मिनट तक और तुम्हें खिसका देगा वो। तो ये सारी चीजों के प्रभाव पड़ते हैं आप। तो विनय में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम सच्चे मन से विनय करें, अपने परिवार में सुख शांति का बीजारोपण हो सकता है, परिवार में एक आनंद आ सकता है। सब बैठ करके थोड़ा सा विनय से बोलना शुरू करें, बड़े आत्मीय भाव से बड़ों का आदर करके हम बोले, जी लगा करके बोले, आप लगा करके बोले, तो फिर सासू माँ जी, सासू जी, तो फिर देखो घर का वातावरण कैसे नहीं सुधरता, कितनी खूंखार होगी। रणचंडी से ज्यादा गुस्सैल तो तुम्हारी सासू नहीं होगी ना। रणचंडी तो बिल्कुल बाल खोल करके अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन। मगर विनय में बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए इसको तप कहा। विनय को जैनाचार्यों ने तप की उपमा से विभूषित किया और अंतरंग तप कहा, बहिरंग तप नहीं। विनय अंदर से की जाती है।
बाकी तो जो ऊपर से छल कपट करते हैं, बड़े झुकते हैं हाथ जोड़ जोड़ करके, तो नीतिकारों ने उसके लिए भी नीति बना दी। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दूनों नमे चीता चोर कमान। नमन नमन में फेरे यानी उसके झुकने झुकने में, विनय करने में भी फर्क है। फेरे यानी फर्क, नमन नमन में फेरे अधिक नमे बेईमान। और जो जितने छली मायावी कपटी होंगे, धोखेबाज होंगे, वो बड़ी स्टाइल से, उनकी स्टाइल ही देखना, वो ऐसे कर उत्तम क्षमा के दिन देखना, और उत्तम क्षमा ओ भाई ओ, और बहुत धक्का मारा दूसरा, ओ भाई ओ उत्तम क्षमा। तो ये छल कपटी, तो नमन नमन में फेरे अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे। और जो धोखेबाज होता है, दगाबाज होता है, वो दूना नमना यानी डबल झुकता है। नमन नमन में फेरे अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नमे चीता चोर कमान। जैसे चीता होता है, चीता जब छलांग लगाता है तो बिल्कुल जमीन में लेट जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है, इतना झुक जाता है, और फिर सीधा लपकता है। और तीर को जितना ज्यादा झुकाओगे उतना दूर तीर जाएगा। इसलिए ऐसे बेईमानों से बचना। और तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। जो तिरछी टोपियां लगाते हैं ना, और बड़ा मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा, मगर ये एक नंबर के बेईमान और छली और कपटी और धोखेबाज होते हैं। तो ये जैनाचार सब जानते थे। ऊपर से कई लोग बड़े मक्खन पालिश लगाते हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत सगे हैं अपने, और इतने धोखेबाज होते हैं, इतने अहंकारी होते हैं। ऊपर से अपना काम निकालने के लिए इतना मीठा बोलते हैं कि इनसे सगा दुनिया में कोई है ही नहीं। एक से एक दुनिया में लोग होते हैं। तो ये ओरिजिनल जो विनय करता है वो आदमी अलग दिखता है, और नकली आदमी अलग दिखता है। इसलिए इसको विनय तप 12 तपों में, अंतरंग तपों में रखा कि विनय आदमी अंदर से ही करेगा जो ओरिजिनल करेगा, और वो जो ऊपर से करेगा वो अलग दिखता है कि ये बेईमान से कर रहा, धोखेबाज। उसके चेहरे से पता लग जाता है, उसकी वाणी से पता लगता है, उसकी बातों से पता लगता है कि आदमी धोखे देने वाला है। तो ऐसा हम अपने जीवन में इनसे बचने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और विनय से स्वाध्याय करना चाहिए। जितना विनय पूर्वक स्वाध्याय होगा, मैंने एक बार और कहा था कि एक शिवभूति नाम के पूज्य मुनिराज थे, वो इतना उनके ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय था कि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। और गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों अरबों बार नमोकार मंत्र पढ़ा दिया होगा, मगर उन्हें याद नहीं होता था। मगर विनयशील इतने थे, छोटे छोटे बच्चे कहते थे महाराज जी बन गए और नमोकार मंत्र तो आता नहीं है, तो कहते हाँ बेटा मुझे नहीं आता। इतने, और ऐसे झुककर के नमोस्तु करते थे, विनय करते थे, और अपने आप को बहुत छोटा मानते थे, बहुत छोटा मानते थे। ऐसे पूज्य गुरु महाराज एकदम चिड़चिड़ा पड़े। बरसों हो गए तुझे पढ़ाते पढ़ाते, तुझे नमोकार मंत्र नहीं आता। गुरु जी मैंने जरूर कोई के ज्ञान में विघ्न डाला होगा, कोई की पढ़ाई में मैंने बाधा डाली होगी, इसलिए मुझे याद नहीं होता। और गुरु जी के चरण छूते, बार बार अपने मस्तक पर लगाते। बहुत विनयशील गुरु महाराज ने एक दिन कहा तुस्मात् भिन्नम याद कर ले। तुस्मात् भिन्नम, तुस यानी छिलका, और मांस, दल यानी मांस, जो दाल होती ना, छिलका अलग और दाल अलग। तो बोले ठीक है, वो भी भूल गए। एक दिन आहार के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक माताजी बोल मत समझ लेना आरिका कहा करो, माताजी मत कहा करो। ये माताजी शब्द जैन दर्शन का नहीं है, ये अन्य दर्शनकारों के यहाँ से माता शब्द आया। हमारे यहाँ अर्जिका आया है और आरिका आया है। आरिका कहो या अर्जिका कहो, तो वह माता जी यानी एक बुजुर्ग अम्मा जी
उड़द की दाल को दल करके आई थी अपनी घर की चक्की से, और बाहर बैठ करके सूपा से फटक रही थी। वो ऐसे ऐसे फटक रही थी और छिलके को यूं कर रही थी और दाल को ऐसे कर रही थी। और वो महाराज आहार के लिए जा रहे थे। देखा महाराज बहुत सीधे रहते थे, पहले के महाराज तो बिल्कुल सीधे रहते थे, बहुत सीधे रहते थे, मेरे जैसे, जैसे मैं बिल्कुल सीधा साधा। देखो सीधे बैठो ना, कहाँ हिले, कहाँ झुक रहा हूँ, ऐसे कहाँ बैठा हूँ, सीधा ही तो बैठा हूँ। और वाकई में मैं सीधा हूँ, नहीं हूँ? सीधे साधा। हाँ, जैसी देवी वैसी पूजा करके जानता हूँ। जैसी देवी वैसी पूजा। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। अपने पास जैसा कस्टमर आ जाए वैसी अपन चला लेते हैं। सीधा साधा आ जाए तो मैं उसके जैसे सीधा, अगर वो कहता मैं कुछ हूं तो मैं भी कुछ हूं। तो जैसी देवी वैसी पूजा करके मैं जानता हूं। और पूज्य आहार चबिया के लिए जा रहे थे और एक माँ सूपा फटक रही थी। बोले माँ क्या कर रही हो? कछु नहीं महाराज, जे दाल आई थी नई, सो को दल के अब जब फटक गया वह छिलका अलग कर रहे और जो दाल अलग कर रहे। तो वो मन में सोचते गुरु महाराज ऐसे ही तो कह रहे थे। और वहीं अंजलि छोड़ी और वहीं हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ गए और उस बूढ़ी माँ का दृश्य किया कि वो छिलके ऐसे, तो छिलका यानी शरीर और दल यानी आत्मा, बस शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ध्यान में बैठ गए। इतने लीन हो गए, नमोकार मंत्र नहीं आता, नमोकार मंत्र नहीं आ रहा, ऐसे ध्यान में लीन हुए, ऐसे ध्यान में कि पूरा संग तो वहाँ आहार करके पहुँच गया और सब बैठे थे। बोले शिवभूति महाराज नहीं आए, और इतने में आकाश से देवता जय जयकार करने लगे। इधर मुनि महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, 5000 धनुष ऊपर चले गए। और लोगों ने कहा कि महाराज जी शिवभूति महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो गुरु महाराज कहते उस मूर्ख को जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता। अरे बोले वो देखो देवता केवल ज्ञान कल्याणक मनाने आ रहे हैं। गुरु महाराज कहते अरे वो बैठे शिवभूति। ओहो, गुरु महाराज 7 कदम जा करके और पिच्छिका लेकर के उन्हें नमोस्तु करते हैं और कहते धन्य केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले, मैं ज्ञान के अहंकार में रहा और तू विनय के कारण केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। विनय मोक्ष द्वारम, विनय से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सच्ची विनय अंतरंग से होना चाहिए। उसी प्रकार घर में अगर एक दूसरे के प्रति विनय हो जाए तो घर में स्वर्ग उतर के आ सकता है। बहुत बड़ा प्रेम चाहिए बंधुओं घर में रह करके। इतना विनयशील बनो अपने जीवन में। क्या रखा है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। उस 4 दिन को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो अपने जीवन में कि जो तुमसे मिले वो बार बार मिलने की इच्छा करे। वो सोचे कि उन व्यक्ति से मिले थे, कितना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, उनसे मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, तिबारा मिलेंगे। ऐसा वातावरण हम अपने घर में भी बनाना शुरू करें। हम बाहर के लोगों से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका सम्मान करते हैं, उन्हें ढोक भी कर देते हैं, कई बार अपने से बड़े होते हैं। मगर घर में जाते ही कलह क्यों करते हो? घर में जाते ही तेरी मेरी क्यों होती है, थारी मारी क्यों होती है? क्या घर के लोगों के प्रति विनय भाव क्यों नहीं है आपका? आदर क्यों नहीं करते? ये बड़े अगर ये सोचें कि सब छोटे मेरा ही आदर और सम्मान करें तो ये उनका अहंकार है। और छोटे कहें कि बड़े ही हमारा सब सेवा करें, उपकार करें, तो ये उनका अहंकार है। जब जिसको जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो सब मिलकर के उसके सहयोग करके उसे प्रोत्साहित करो बंधुओं। और हर कार्य में एक दूसरे से मिलजुल कर घर को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग तो वो मिलेगा जब मिलेगा, हम अपने घर में स्वर्ग बना करके रह सकते हैं। भाई बहन, पिता पुत्र, सास बहू, देवरानी जेठानी, सारी की सारी एक साथ विनयशील होकर के रहें तो बंधु वो घर स्वर्ग है। और जब यहाँ स्वर्ग है तो वहाँ तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा।
और यहाँ अगर कलह है, यहाँ अगर कलह है और बाहर तुम घर के बाहर बड़ा स्वर्ग का वातावरण बनाते हो, तो फिर ओरिजिनलिटी क्या है, असलियत क्या है? घर में नरक है तो फिर नरक ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा। इसलिए बड़ों का भी कर्तव्य है कि हम अपने घर को कैसे मेंटेन करें, और छोटों का भी कर्तव्य है कि हम अपने घर को कैसे मेंटेन करें, कैसे व्यवहार करें एक दूसरे के प्रति, कितना विनयशील होकर के हम अपना जीवन जिए। तो ये घर बंदो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसा करने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा करें और ऐसा कर दें तो क्या किया, थोड़ा ही सा तो बदलाव किया। GOD गॉड और DOG, इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, अब इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया। गॉड और डॉग में कितना अंतर है। इसलिए बंदो हमें डॉग नहीं बनना है, हमें गॉड बनना है। हमें अपने मित्रता, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव के द्वारा एक एक व्यक्ति को जीतना है। अपने परिवार से शुरू होगा ये प्रेम, ये वात्सल्य, ये अपनत्व, ये सगापन। और अगर सगे में ही तुम दगा दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में वो दाग लगेगा कि दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा नहीं पाएगी, छुड़ा नहीं पाएगी। कितना भी तुम कुछ कर लेना, वो दाग लग गया। और विनय में वो ताकत है कि बड़े बड़े शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं। विनय में बहुत बड़ी ताकत है। और अहंकार में बड़े बड़े राजा बड़े बड़े युद्ध जीतते थे, राजा को बंदी बना लेते थे, और सामने वाला केवल हाथ जोड़ लेता था, उसे माफ कर देता। पृथ्वीराज चौहान ने 16 या 17 बार माफ किया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को 16 और 17 बार लगभग माफ किया। बस उसने हाथ जोड़ लिए और मुंह में तिनका दबा लिया और कहा मैं आपकी गाय हूं, माफ कर दिया। मगर जो अहंकारी होता है वो उपकारी के उपकार को भूल करके उसका विनाश करना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली। एक बार परास्त हो गए, उसने कितना बड़ा निर्दयता से काम किया। मगर पृथ्वीराज चौहान भी कोई कम नहीं थे। सुल्तान जब मचान पे बैठा था तो उनके कवि ने कहा 4 गज 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और उसी समय उन्होंने तीर मारा, अब वो धड़ाम से नीचे गिर गया। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का विनाश नियम से होता है बंधुओं, और विनयशील व्यक्ति का विकास नियम से होता है। हम अपने परिवार से विनय शुरू करें, पड़ोस में विनय शुरू करें, अड़ोस पड़ोस से बढ़ते बढ़ते हम अपने मोहल्ले कॉलोनी में, फिर धीरे धीरे हम और विनयशील होते चले जाएं। जहाँ से हम निकलेंगे हमें सलाम, जय जिनेंद्र, राम राम इतने मिलेंगे कि तुम ले नहीं पाओगे। विनय में बहुत बड़ी ताकत। एक अंतिम बात कहकर के बात को समाप्त करो। एक बार मेरा कोच, दीक्षा के पहले की बात है, कोच ने कहा कि बेटे, सभी लड़के, बहुत सारे लड़के थे, बोले अपन को अपने से कोई बड़ा मिले तो उसे नमस्ते करना चाहिए, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मैंने पूछा कि जान नहीं पहचान नहीं और नमस्ते करने में क्या है? बोले क्या जा रहा है? बाबूजी नमस्ते, बाबूजी जय जिनेंद्र, अगर आप जैन हैं, जो भी हैं, और नमस्ते सभी लोग स्वीकार करते हैं। कुछ लगा कि अनजान व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? बोले नहीं, बहुत सारे सज्जन होते हैं, उनसे तुम्हें प्यार मिलेगा। हम करने लगे। एक व्यक्ति रोज निकलते थे, उनसे नमस्ते करते थे। एक दिन किसी दोस्त को स्टेशन छोड़ने गए,
गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। स्टेशन तो थोड़े आउट में होती हैं बहुतायत, अंधेरा भी रहता है, चोर चक्के लाइटें फोड़ देते हैं। तो वो बाबूजी जो थे वो कार में जा रहे थे और हमारी गाड़ी पंचर थी, टू व्हीलर। उन्होंने कैसे देख लिया उस अंधेरे में, वो रुक गए और बोले बेटा क्या बात है, गाड़ी पंचर हो गई। नमस्ते, तो तुम कैसे जाओगे बेटा, तुम तो वहां रहते हो। हाँ, अब एक काम करो, मेरे दोस्त का यहाँ एक बंगला है, तुम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, फिर मैं उनको बोल दूंगा तो तुम 10-11 बजे दिन में आकर के ले जाना, और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। ये नमस्ते का प्रभाव। एक राजस्थान की एक पार्टी अमेरिका गई और वो रास्ता भटक गई। 150 किलोमीटर दूर वो अपने होटल से आगे निकल गए और वो ड्राइवर भी चकरा गया, उसे रास्ता नहीं मिला। उन्होंने किसी को रोका, उस व्यक्ति ने कहा कि आइए मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आप अपनी गाड़ी लगाइए, और 150 किलोमीटर दूर उस होटल में छोड़ने आया वो अमेरिका का प्रॉपर व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को राजस्थान का व्यक्ति। और जब वो जाने लगा तो इन्होंने विचार किया कि 150 जाना 150 आना, 300 लीटर इसका पेट्रोल खर्च हुआ होगा, तो ये पैसे देने लगे। उसने क्या जवाब दिया, इंसानियत मर गई है क्या? तुम मेरी इंसानियत को खरीदना चाहते हो इस पैसे से? बहुत सुनाई उसने इंग्लिश में। तो इतनी हेल्प क्यों की? एक विनय, एक आदर्श, एक नम्रता व्यक्ति के अंदर आती है तो व्यक्ति बहुत सारे उपकार कर सकता है, और जब अहंकार आता है तो उपकारी को भी पैरों से कुचल सकता है। इसलिए अहंकार के वृक्ष से हम थोड़ा नीचे उतरें और विनयशील बनकर के अपना और अपने परिवार का जीवन जीने की कला अपने रग रग में बिठा करके अपने परिवार को भी विनयशील बनाएं, तभी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है बंधुओं। नहीं तो कुछ नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इसी को बांधते बांधते मर जाओगे, सड़ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मरने के बाद भी तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं बनेगा, नहीं बचेगा। और अगर तुम अपना जीवन में कुछ ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके, कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके तुम चले गए, तो तुम मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। लोग जब 4 लोग बैठेंगे और कोई ना कोई तुम्हारी बात याद करके तुम्हें याद कर लेंगे। बोलो, सदा के लिए मरना है या सदा के लिए जीवित रहना है? अगर सदा के लिए जीवित रहना है तो आज अपनी धारणाओं को, अपनी विचारधारा को, अपने सोच को बदलने का प्रयास करो, और 6 महीने में तो बंधु अच्छी अच्छी चीजें बदल जाती हैं। सब कुछ हो सकता है। हम जो चाहें, दुनिया में कोई असंभव चीज नहीं है। जैसे नेपोलियन की डायरी के अंदर असंभव नाम का शब्द नहीं था, ऐसे ही प्रत्येक जैनी कम से कम अपने जीवन में असंभव नाम का शब्द हटा दे, और जो चाहें हम वो कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहें हम वैसे बन सकते हैं। विनय में बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं। अंदर से विनय करना सीखें। इन्हीं मंगल भावना के साथ स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं पर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता 20 तारीख को रखी गई है। आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी पुस्तक है, मात्र 64 पेज की पुस्तक है। उसे आप पढ़ करके और अपनी तैयारी करें। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता होगी। उसमें कई लोग घबराते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, महाराज जी पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। पढ़ने वाला कभी नहीं पूछता कि पेपर कैसे आएगा। जो नकल चोरी में विश्वास रखता है या जो पढ़ना नहीं चाहता और पेपर देना चाहता है, वो ये सारी पूछता। मैंने अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी सर से नहीं पूछा कि सर पेपर कैसा आएगा। मैं तो चैलेंज करता था कि सर जब चाहे, जब जितना आपने पढ़ाया है उतना एग्जाम मेरा कभी भी ले सकते हो। रात को 12 बजे भी बुलाओ और कहो कि इतना पेपर, इतना पढ़ा दिया, फिजिक्स, इतनी केमिस्ट्री, इतना मैथमेटिक्स, लो सर आप एग्जाम ले लो।
स्टूडेंट को कभी डरना ही नहीं चाहिए। अब इसमें दो विभाजन किए गए हैं। 15 साल तक के बच्चे जूनियर कोटि में आएंगे और 15 से ऊपर सीनियर में आएंगे। और जो भी पुस्तक लेना चाहें वो प्राप्त करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पाबे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। मुद्राएं हैं, हाथों से ही सारी मुद्राएं हैं, उनसे अनेक प्रकार की बीमारियों का निवारण है। छोटी सी पुस्तक है, आप उसे देखें, पढ़ें। और 20 तारीख को दिन के 1:30 बजे रविवार को एक पेपर होगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।